क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रांस अफ्रीका से इतना क्यों जुड़ा हुआ है? अफ्रीका का प्रभाव फ्रांस की ताकत और विदेश नीति पर हमेशा से गहरा रहा है और इसका असर आज भी देखा जा सकता है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था अफ्रीका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर अफ्रीका से उसे सोना, तेल, गैस और व्यापार का फायदा न मिलता, तो फ्रांस आज इतना अमीर देश नहीं होता, बल्कि एक गरीब या विकासशील देश हो सकता था। बुर्किना फासो, नाइजर और माली ने फ्रांस को बाहर कर दिया है और इसका असर इतना गहरा पड़ा है कि फ्रांस और उसकी कंपनियां भारी नुकसान झेल रही हैं। हाल ही में यह सामने आया है कि एयर फ्रांस को अकेले इस क्षेत्र से बाहर किए जाने के कारण 65 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या फ्रांस इस हार को स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। अब फ्रांस हर कीमत पर इन देशों में अपनी वापसी की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये नए सैन्य नेता उसे दोबारा घुसने देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जब बुर्किना फासो, नाइजर और माली में सैन्य सरकारें सत्ता में आईं, तो उन्होंने फ्रांस के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उन्होंने फ्रांस की कंपनियों और सेना को बाहर निकाल दिया, जिससे फ्रांस को अरबों यूरो का नुकसान हुआ। इन देशों के नए नेता अब संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। एयर फ्रांस, जो पहले इन देशों में अपना दबदबा बनाए हुए था, अब इन देशों से बाहर कर दिया गया है, जिससे उसे अब तक 65 मिलियन यूरो का नुकसान हो चुका है। फ्रांस की प्रमुख तेल कंपनी टोटल, जो हर साल अफ्रीका से 65,000 करोड़ रुपए का तेल निकालती थी, अब इन देशों के नए शासकों द्वारा बाहर कर दी गई है। अफ्रीकी देशों ने खुद तेल के व्यापार को नियंत्रण में लिया है और अब ये संसाधन उनके हाथ में है। इससे फ्रांस की तेल कंपनियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें अफ्रीकी तेल की कीमतों और आपूर्ति पर ज्यादा निर्भरता थी। अब जब यह तेल खुद अफ्रीका के पास रहेगा, तो फ्रांस को और महंगे स्रोतों से तेल खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रांस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक अफ्रीका के संसाधनों पर निर्भर थी। इन प्राकृतिक संसाधनों को सस्ते दामों पर खरीदने से फ्रांस ने अपनी ऊर्जा, उद्योग और व्यापार को मजबूत किया था। लेकिन अब जब अफ्रीका के नए सैन्य नेता फ्रांस को इन संसाधनों से बाहर कर रहे हैं, तो फ्रांस को बहुत बड़ी वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसे अब महंगे दामों पर इन चीजों को खरीदना पड़ रहा है, जिससे उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब फ्रांस को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। इन देशों के नए शासकों ने फ्रांस को आउटडेटेड और अस्वीकार्य मानते हुए उसे व्यापार के सामान्य शर्तों पर काम करने को कहा है। इसका मतलब है कि फ्रांस को अब पहले जैसी स्थिति हासिल करने में मुश्किलें आ सकती हैं और उसे अपने व्यापारिक रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए नया रास्ता अपनाना पड़ सकता है। फ्रांस की परमाणु ऊर्जा का 70% हिस्सा नाइजर से मिलने वाले सस्ते यूरेनियम पर निर्भर था। फ्रांस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ओरानो नाइजर के यूरेनियम खदानों पर निर्भर थी। नाइजर फ्रांस को 35% यूरेनियम बहुत सस्ते दामों पर बेचता था, जबकि खुद उसे सिर्फ 5% ही मुनाफा मिलता था। लेकिन जब नाइजर में सैन्य सरकार आई, तो उसने फ्रांस को यूरेनियम देने से मना कर दिया। इससे फ्रांस को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा और उसे कनाडा और कजाकिस्तान से महंगे दामों पर यूरेनियम खरीदना पड़ा। फ्रांस के पास कोई बड़ा सोने का भंडार नहीं है, फिर भी वह सोने का निर्यातक बना हुआ था। यह सोना माली, बुर्किना फासो और नाइजर से आता था, जहां फ्रांसीसी कंपनियां माली ने फ्रांसीसी कंपनियों को हटाकर रूसी और चीनी कंपनियों को आमंत्रित किया है। बुर्किना फासो ने फ्रांसीसी कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उनका संचालन लगभग असंभव हो गया है। एयर फ्रांस, जो इन देशों में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था, अब वापसी की कोशिश कर रहा है। लेकिन नाइजर, माली और बुर्किना फासो की सरकारें इसे दोबारा अनुमति देने के पक्ष में नहीं हैं। माली के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह दियोप ने एयर फ्रांस की मनमानी और अफ्रीका के प्रति उसके भेदभावपूर्ण व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एयर फ्रांस ने हमेशा अफ्रीका को दोयम दर्जे का माना, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
अगर एयर फ्रांस को वापसी करनी है तो उसे किसी भी अन्य कंपनी की तरह सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। फ्रांस का अफ्रीका में प्रभाव खत्म होना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। दशकों तक फ्रांस ने अफ्रीकी संसाधनों से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन अब जब अफ्रीकी देश अपने संसाधनों पर नियंत्रण कर रहे हैं तो फ्रांस को ऊर्जा संकट, सोने और अन्य खनिजों की कमी और भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बुर्किना फासो, नाइजर और माली की नई सरकारें यह साबित कर रही हैं कि वे अब फ्रांस पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए करना चाहती हैं, न कि विदेशी शक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए। उन्होंने फ्रांस की कंपनियों को हटाकर चीन, रूस और अन्य देशों के साथ साझेदारी शुरू कर दी है। अफ्रीका, जो पहले पश्चिमी देशों की पकड़ में था, अब धीरे धीरे चीन और भारत की ओर क्यों झुक रहा है? यह बदलाव अफ्रीकी देशों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि ये देश अब अपने संसाधनों और विकास के रास्ते पर खुद ही निर्णय लेने लगे हैं। और यह बदलाव न सिर्फ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चीन और भारत, जो पहले केवल अफ्रीका के व्यापारिक साझेदार थे, अब यहाँ के खनिज संसाधनों, बुनियादी ढांचे और व्यापार के बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। चीन ने अफ्रीका में सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों के निर्माण में भारी निवेश किया है, तो वहीं भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। लेकिन सवाल यह है, अफ्रीकी देशों के लिए यह बदलाव क्या लाएगा? क्या यह पश्चिमी देशों की कड़ी पकड़ को चुनौती देने वाला है? चीन ने अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को तेजी से बढ़ाया है। वहां उसने बड़ी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे सड़कें, रेल नेटवर्क और एयरपोर्ट। चीन का उद्देश्य अफ्रीका के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करना है, जो उसकी इंडस्ट्री के लिए काफी जरूरी है। लेकिन इस निवेश का अफ्रीकी देशों के लिए एक खतरा भी हो सकता है, क्योंकि चीन से लिए गए कर्ज को चुकाना मुश्किल हो सकता है। भारत ने अफ्रीका में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी बढ़ाई है, खासकर कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक क्षेत्र में। इसके चलते अफ्रीका के स्थानीय उद्योगों को भी काफी मदद मिली है। अफ्रीकी देशों के लिए अब एक नया रास्ता खुल रहा है। पहले वे पश्चिमी देशों के अधीन थे, लेकिन अब वे चीन और भारत जैसे देशों से सहयोग कर रहे हैं। इससे अफ्रीका एक नई शक्ति के रूप में उभरने की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। चीन और भारत के बढ़ते निवेश से अफ्रीका में पश्चिमी देशों का प्रभाव कम हो सकता है। इससे भविष्य में दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है। फ्रांस के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपनी स्थिति को कैसे पुनः स्थापित करता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।